नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अद्भुत तथ्य में स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल बहुत बार आया होगा कि एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। क्या एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल में क्या अंतर होता है। क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम हैं। महात्मा गांधी लॉयर थे या बैरिस्टर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉयर थे या एडवोकेट। आज की इस वीडियो में इन्हीं कॉमनली यूज किए जाने वाले टर्म को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर काला कोट पहने और हाथ में कानून की मोटी मोटी किताबें थामे शख्स को हम कभी एडवोकेट या कभी लॉयर कह देते हैं, या फिर हिंदी में कभी वकील तो कभी अधिवक्ता, क्योंकि शायद हमारी नज़र में काला कोट पहना कानून का जानकार वकील, अधिवक्ता, लॉयर और एडवोकेट ही होता है। अमूमन हमारे लिए इन शब्दों का मतलब एक ही होता है। हम में से कई लोग इसे एक ही समझने की भूल करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉयर और बैरिस्टर के बारे में जानेंगे। लॉयर को हिंदी में वकील कहते हैं। मतलब ऐसा शख्स जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है। उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है। बैरिस्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त की हो और उसके पास भी कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती। पर अगर बैरिस्टर और लॉयर अपने आप को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इनरोलमेंट करवा लेता है तो वो केस लड़ सकता है। अब इनरोलमेंट के लिए पहले BCI का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तब BCI कोर्ट में केस प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देगा, तब वो लॉयर या बैरिस्टर एडवोकेट बन जाएगा। तब वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। बेसिकली लॉयर और एडवोकेट में यही डिफरेंस होता है कि लॉयर और बैरिस्टर के पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है और एडवोकेट BCI से अप्रूव्ड होता है और कोर्ट में केस लड़ सकता है। एडवोकेट के 3 टर्म होते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR। एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं, जो क्लाइंट के केस लड़ सकते हैं और उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट की मान्यता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं एडवोकेट को देते हैं जिनके पास 10 साल के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो और लॉ की अच्छी जानकारी हो, और कितने केस उनके फेवर में आए या नहीं आए, या उनका कैसा रिकॉर्ड रहा हो, इन सब चीज़ों पर डिसीजन होता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनका कोर्ट और गाउन डिफरेंट हो जाता है और फीस भी ज़्यादा हो जाता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ AOR ही केस फाइल कर सकते हैं। केस ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, केस कोई भी लड़ सकता है, पर सिर्फ केस फाइल AOR से ही होगा, क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट की बहुत नॉलेज होती है, टाइमिंग बताता है। AOR बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की AOR की एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है। आइए अब जानते हैं एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है। मतलब वैसा शख्स जो राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है और वो एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। मतलब वैसा शख्स जो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है और वो एक केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। आइए जानते हैं प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदी में लोक अभियोजक कहा जाता है। मतलब ऐसा शख्स जो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है क्राइम केसेस में, यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है। गवर्नमेंट प्लीडर मतलब ऐसा शख्स जो राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है सिविल केसेस में। मतलब सिंपल में कहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्राइम केसेस लड़ता है पीड़ित का, और गवर्नमेंट प्लीडर सिविल केसेस लड़ता है पीड़ित का। ये थी कुछ कॉमनली यूज टर्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय